इतने देर तुम गए कितने देर में। चलो हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। स्टेट का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। लेक्चर लास्ट क्लास में हमने वॉइड के बारे में पढ़ा था और सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो एक बार इसको आप देख लो, आज यूज करेंगे। कॉर्नर पे रहता है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 पक्का ना। कॉर्नर पे रहता है तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 है ना। अगर सेंटर में रहता है, बॉडी के सेंटर में रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है ना। यस सर। और फेस के सेंटर पे होता है तो कंट्रीब्यूशन 1/2। फेस पे रहेगा तो कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। ये हमने पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर भी था, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। एक हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था वॉइड के बारे में। दो तरह के वॉइड पढ़े थे, एक था टेट्राहेड्रल और एक था ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? एन टेट्राहेड्रल वॉइड n होता है, 2n होता है। होता है सर, 2n होता है। 2n होता है, दो गुना होता है। और क्यूब में अगर मान लीजिए क्यूब में हम कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड याद है कितना हो रहा था? 8 हो रहा था क्या? यस सर, 4 2 जा 8। और ये कहाँ पे होता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड? याद है ना, हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डायगोनल पे होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि देखो, और एक रूम में कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4 बनेंगे और 2 टाइम्स 4 बनेंगे, तो यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे। ये हमने पढ़ा था बॉडी डायगोनल मतलब ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे पहला एक, ये दूसरा ऐसा ही कुछ होगा, तो ये तीसरा कुछ ऐसा होगा, चौथा कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही कुछ होगा। यस सर। और एक डायगोनल पे, इसका मतलब क्या होता है? एक डायगोनल पे 2 वॉइड। एक डायगोनल पे कितने वॉइड होते हैं टेट्राहेड्रल? 2। अच्छा ये बताओ, बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है, किसी को याद है? सर √3a। बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या था? √3a था। अच्छा, ये एक बॉडी डायगोनल का लेंथ √3a है, ठीक है। और उसपे कितने, ये तुम्हारे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? उसपे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। 2 क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? पहले ऑक्टाहेड्रल होता कितना है? सेंटर पे सर ये n होता है। n होता है, n होता है। और सर और बॉडी एफसीसी के केस में क्या हो जाएगा? एफसीसी के केस में, अच्छा ये 8 जो लिखा है ये हमने एफसीसी की बात कर रहे हैं। एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूब। फेस सेंटर क्यूब का रैंक कितना होता है? याद है ना, रैंक कितना होता है? रैंक 4 होता है। और आपको ही पता है ये 2n होगा, यानी कि 4 दूनी 8। और ये बताओ ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल अगर एफसीसी है तो रैंक क्या होगा? रैंक तो 4 ही होगा। ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? वॉइड, इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा ना, 4 होगा। 4 होगा, ठीक है। और ये होता कहाँ है? ये वॉइड होता कहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल? बॉडी सेंटर नहीं, हाँ बॉडी सेंटर में होता है। एक बॉडी सेंटर पे हो गया, और बाकी एज के सेंटर में। यस सौम्या, सही बता रहे हो। यानी कि एज के सेंटर पे होता है। अच्छा, एज कितने होते हैं एक रूम में? कितने एज होते हैं? होते हैं ना। अरे एक रूम में कितने एज होंगे? बात तो अपने घर, हमारे रूम में जो जहाँ बैठे होगे वो देखो रूम में कितने एज है। एज नहीं समझे? यस सर समझ। वाला जो दीवार जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जैसे ये तुम्हारा मान लो ये छत है। सर 12 होते हैं ना। हाँ एज 12 होते हैं, सही बता रहे हो। मैंने कहाँ बोला कि 12 नहीं होते। ये सारे के सारे एज है, देखो। या एज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन छूट गया? 12 होते हैं। तो एज कितना हो गया? 12। अच्छा, एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 होता है। आज फिर से मैंने दिखाया आपको। तो यहाँ पे एज का नहीं दिया हुआ है ना, एज का नहीं दिया। एज का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/4 होता है। अब बताओ ये 12 एज है, 12 एज है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1/4 इट मीन्स 3 होगा ना। 3। और एक आपने क्या बोला? एक तो बॉडी के सेंटर में भी होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक बॉडी के सेंटर में भी होता है ना। तो बॉडी का तो हमेशा 1 का काउंट होगा ना। तो 3 + 1 इसका मतलब 4 नहीं हो गया? 4 यस सर। 4 कंट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो
अभी तक हमने क्या रिवाइज किया, हमने ये रिवाइज किया कि देखिए भैया टेट्राहेड्रल जो वर्ड होगा वो 8 होते हैं, और वो 8 वर्ड कहाँ होंगे, एक डायगोनल पे, एक बॉडी के डायगोनल पे 2 वर्ड, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो 4 दूनी 8 वर्ड, यानी कि टेट्राहेड्रल वर्ड कितना हुआ 8। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, बॉडी के डायगोनल पे, एक डायगोनल पे 2 वर्ड, 4 डायगोनल पे 8 वर्ड, ये हमने पढ़ा ये टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमने क्या बता, या ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज के सेंटर पे होता है। एज के सेंटर मतलब यहाँ पे, 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 और कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब सारे एज के सेंटर पे होगा, और एक बॉडी पे होगा। तो एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, एक एज में कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, तो क्या होगा 12 × 1/4 3 हुआ, और क्या होगा बॉडी के सेंटर की वजह से 1 हुआ, तो 3 1 4 हुआ, ठीक है। अरे बोलो, आया समझ में? यस सर। उन बच्चों को Yes, समझाया sir. जो रेगुलर क्लास में है, जैसे एक बच्चा भी आया था जो पहला क्लास है, आई थिंक उन बच्चों उसको सही समझ में नहीं आया, क्या नाम था भाई, स्टूडेंट आया था, पांडे जी आया, पांडे, पांडे है कि निकल लिए? अरे नहीं, आप नहीं बोल रहे, आपको नहीं सर बोल नहीं है। नहीं है। हाँ बोलो उनका। सर आप अभी मतलब लास्ट क्लास का रिवाइज करवा रहे थे। हाँ हाँ, मैं लास्ट क्लास की रिवाइज कर रहा था, और सर मेरा एक डाउट है, सर मेरा एक डाउट है, क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा। क्लास के बाद हाँ जी। ओके, बाय द वे नमस्ते सर। क्या? नमस्ते सर। नमस्ते, तुम पहले तो टाइमली ज्वाइन किया था। सर आज सर बहुत पहले आ गए थे। आप बहुत पहले आ गए थे, लेकिन तुमसे बाद में आई थी और तुम लेट थे। सर मैं बता रहा था मार्केट में था सर। तो तुम लेट थे तो तुमसे बाद ही आई, तो ये पहले कैसे हो गई भाई, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ तो सर मैं 35 पे ज्वाइन किया हूँ, तो 45 में सर 4 ही मिनट तो हुए हैं। 40 में हुए तो वो पहले हो गया। हाँ तो उन सर बच्चों के 4 लिए तो मिनट पहले तक पहले। अच्छा ये आ गया एनोनिमस, अरे पता करो ये यार। सर वो फिर से आ गया सर, वो परेशान कर रहा है बिन फालतू अरे में। चलो हटा दे रहे हैं। ये देखो ये ममता, ये तुम्हारा ये ड्यूटी है ना, क्लास में पहले एंट्री करो और बोलो कि सर कैमरा ऑफ कर दीजिए, सर ओके एनोनिमस वाला ऑफ कर दीजिए। हाँ सर कुछ सर, भी करिए, सब ऑफ कर दीजिए। मेरा नाम हर कोई भी तो बोल सकता है ना। पर माइक के अलावा सब कुछ ऑफ कर दो। हाँ तो सब कुछ माइक off भी कर ऑफ दो। कर दो, माइक पूरी भी क्लास क्यों तो मॉनिटर बन नहीं सकती ना। क्लास ऑफ कर दो सर। अरे बाकी करना है। ओके सर, मैं नेक्स्ट टाइम से यही करूंगी। सर पूरी क्लास तो मॉनिटर बन नहीं सकते ना, इसीलिए। स्टार्ट होते हैं तो बस चलते देखते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा आयनिक सॉलिड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग आयनिक सॉलिड जैसे सॉलिड है कि एक सॉलिड है ना, NaCl एक सॉलिड है, और आयन सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, मुझे लगा सर मेरे ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा रुक जाओ, यस सर। अब ठीक है। सर मुझे लग रहा है मेरा नेट खत्म हो गया था, लेकिन बच्चे अरे ने कहा रुक था जाओ, वो रुक अच्छा जाओ, लगा। अरे रोशन रुक जाओ। सर अब पढ़ा दो। हाँ पढ़ा दो, अब वॉइस ठीक है ना? नहीं सर आप ठीक है। यस सर, चलो ठीक है। क्लियर अरे है। सारे बच्चे बोलने लगते हैं ना तभी ब्रेक होती है, ठीक है। तो इसलिए माइक ऑफ कर दो। हाँ चलो शांत हो जाओ। सर सर आप क्या करेंगे? डाउट पूछेंगे अरे सर। रुको, बोलो हद है यार, बोले जा रहे हो, तुम ही बोल लो, क्लास के बाद बोलना। लेकिन पगले इधर देखो, उस दिन तो मौका दिए थे टीचर डे में बोलने के लिए, तो किसी की आवाज नहीं निकली, जब मौका दिया जाएगा सर तो उस टाइम मेरी क्लास सर लेट हम हो तो गई उस दिन थी। बोले थे तो और आज आपने बोला तो था। नहीं, आपने बोला था, मैं जिन्होंने नहीं बोला उसकी बात कर रहा हूँ। सर तो अभी गंदे बच्चे हैं। भी बोल रहे साइमा हैं। ने और अच्छा गाना गाया था, वो गुंजन ऐसे ही मजे ले रहा था, लेकिन बाद में साइमा ने अच्छा गाना गाया, मैं रिकॉर्डिंग में सुना। यस सर। साइमा, सर मैं ना आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, आप वो चलो सुनिएगा। अब वो बाद में आप ग्रुप में दीजिएगा एक बार। बाद में क्लास के बाद अब रुक जाओ। सम आयनिक सॉलिड, आज हमारा टॉपिक है आयनिक सॉलिड के बारे में, ठीक है। आयनिक सॉलिड में दो तरह के सॉलिड हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दो तरह के सॉलिड, एक होता है AB टाइप और दूसरा सॉलिड होगा AB2 या फिर A2B टाइप। अभी AB टाइप क्या हुआ, AB2 टाइप क्या हुआ, A2B क्या टाइप हुआ, तो इसको समझो।
ए बी टाइप का मतलब होता है 1:1, मतलब जितना कटायन उतना आनायन। ए बी टू का मतलब हुआ 1:2 और इसका मतलब क्या हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया ए बी, इसको समझने एग्जाम्पल से देखो, हमें 3 तरह के इसमें पढ़ने हैं 1:1 में, यानी कि ए बी टाइप में आपको 3 तरह के सॉल्ट पढ़ने। पहला हो जाएगा NaCl, दूसरा हो जाएगा CaCl और तीसरा हो जाएगा ZnS। 1:2 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जो आपको पढ़ना है CaF2 और इसका क्या हो जाएगा Na2O। समझ में आ ही गया होगा ए बी टाइप का मतलब क्या होगा। देखो एक कटायन एक एनायन, एक कटायन एक एनायन, एक कटायन एक एनायन, एक कटायन एक एनायन, तो ए बी टाइप हुआ। यहाँ पे देखो 2 अनायन है तो AB2 टाइप नहीं हो गया। यहाँ पे 2 कटायन है यानी कि A2B टाइप हुआ। अरे हुआ कि नहीं? यस सर। आयनिक सॉलिड है, सारे के सारे आयनिक सॉलिड है। कैसे? NaCl, हाँ भाई NaCl आयन है, आयनिक बॉन्ड बनता है ना NaCl में, और सॉलिड भी है। हम सॉलिड स्टेट पर है तो इससे सॉलिड पर है। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं, पहला हमारा हेडिंग रहेगा NaCl। हमारा पहला हेडिंग रहेगा NaCl, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो तुम लोग ना मैसेज करते हो ना, तो ये देखो ये ऐसा टॉपिक है ना, ये सॉलिड स्टेट में जो हम पढ़ रहे हैं, कि इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो अगर आप मैसेज करोगे ना तो मे भी कोई टॉपिक कोई पॉइंट छूट जाए, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताना भूल जाऊँ। सर ये एबी भाई टाइप जो ये क्वेश्चन आंसर भेजे सर इनको डिलीट कर, मतलब बंद कर दो। करना वही तो देखा। अरे तुम लोग को पढ़ना नहीं रहता तो मत आओ क्लास यार, क्या मतलब बनता है? स्लाइड नहीं, स्लाइड ऊपर करना हल्की सी बस। सर ये जिसको एबी टाइप जो होता है ये फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाता है ना। हाँ अभी चुप जाओ, डिफेक्ट वगैरह हम लोग वही संडे की क्लास में पढ़ेंगे। सर आपने 1:1 वाले में फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या लिखा है? NaCl है नमक, NaCl CaCl ZnS। ठीक है, चलो ओके सर। सर NaCl मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से समझ आएगा? अभी मैं समझाया ही नहीं, अभी तो मैं समझाया नहीं। सर AB आपने टाइप, 1:1 क्या लिखा है, मतलब इसका अरे सर? यार A इक्वल प्रोपोर्शन में है ना। इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि A1, तो बताओ Na 1 हो गया और एक Cl हो गया, तो AB टाइप नहीं हो गया, 1:1 नहीं हो गया? ये नहीं समझ? ओके तो समझ गए। अच्छा सेकंड आपने कुछ लिखा था 1:2। 1:2 में तो हो जाएगा ना, जैसे 1:2 में हमने क्या लिखा था? 1:2 में लिखा था कैल्शियम फ्लोराइड CaF, एक सिंगल एक डबल है। एक सिंगल एक डबल। ठीक है, यस सर, यस सर। तो कुछ है ही नहीं। देखो ये क्या होगा, ये AB2 टाइप हो गया। ये बता रहा है कि आप कितना वो ले रहे हो, ए कितना ले रहे हो, कटायन कितना ले रहे हो, अनायन कितना ले रहे हो, संख्या की बात कर रहे हो। आयन और एनायन की डेफिशिएंसी की बेसिकली इसमें अरे हम पढ़ते डिफिशियंसी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैं। रुक जाओ साइमा, एक दिन और रुक जाओ। चलो अब जो हमारा पहला लैटिस है NaCl, एक एक करके हम पढ़ेंगे और आज की क्लास बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। जैसे ये पांचों के बारे में पढ़ लोगे ना, सबसे पहले हम NaCl के बारे में पढ़ेंगे, फिर CaCl, फिर अरे ताली मत बजाओ, ये लंबा टॉपिक है, ऐसे ताली बजा जैसे 5 मिनट में खत्म होने वाला है। NaCl पूरी क्लास ले जाएगा ये NaCl to Na2, पूरी क्लास ले जाएंगे। ठीक है। हाँ अगर तुम लोग बात करोगे तो इसमें भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये पांचों टॉपिक होगा और जैसे ही ये पांचों टॉपिक कंप्लीट होगा तो क्लास आज की ओवर हो जाएगी। चलो अब NaCl के बारे में डिटेल में अब पढ़ेंगे। NaCl जो होगा ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलो यार डिटेल पढ़ते हैं। NaCl को रॉक साल्ट, आपको पता है रॉक साल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब क्या है, हम ब्लैक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम स्लाइड पे जाएंगे अपने क्या क्या लिखा है। तो ध्यान देना और समझना। NaCl ओके, सबसे पहले देखो ये ना, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो साथ साथ लिखते जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, आप मिस मत करना। ठीक है, स्लाइड में वो मेंशन नहीं है, जैसे ये देखो किताब वगैरह में उतना डिटेल में नहीं दिया रहता, सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे जितने हम डिस्कस करने वाले हैं ना, स्लाइड में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप नोट कर लेना अगर कोई नोट करना चाहता है। यस सर। ओके सर। NaCl टाइप, ठीक है, इसमें देखो एक तो कटायन है और एक अनायन है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये कौन सा टाइप हुआ, A:B,
ए बी टाइप हुआ ना, या फिर ऐसे लिख दो ए बी टाइप, यस सर। ए बी टाइप। और अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो का 1:1 रेशियो। देखो सारे जो भी पॉइंट है ना, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई NaCl का बताओ ये कौन से टाइप का है, AB टाइप है, AB2 टाइप है, इस तरह का। ये छोटे लेवल के एग्जाम में पूछते हैं, नीट वगैरह में तो नहीं पूछेगा, छोटे लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अब NaCl जो है AB टाइप हुआ, 1:1 रेशियो। अब इसमें जो है कटायन और एनायन, कटायन कौन है, तो कटायन तो Na+ है, एनायन कौन है, एनायन तो Cl- है। आपको सर ये तुम्हें पहले से पता है? हाँ भाई पहले से पता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये लैटिस जो बनाएगा, जो इसका होगा, ये कौन सा होगा, BCC होगा, सिंपल क्यूब होगा, कि FCC होगा, कि कौन सा होगा। तो याद रखना ये जो लैटिस होगा वो होगा आपका क्या होगा, साइन पता है आपको? FCC होगा। FCC होगा, यस। FCC। देखो लगभग अभी आज हम जितने पढ़ेंगे ना, आई थिंक मैक्सिमम में FCC आएगा। जहां पे नहीं आएगा वहां पे मैं स्पेशल फोकस करा दूंगा कि भाई यहाँ पे FCC नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके सर। ये क्या है, FCC। NaCl क्या हो गया, FCC। ओके भाई, चलिए अब FCC है, इसका मतलब क्या है? FCC में एटम कहाँ रहते हैं? एटम तो रहते हैं कहाँ का, कॉर्नर पे रहते हैं, फेस के सेंटर पे रहते हैं, कॉर्नर पे रहते हैं, फेस के सेंटर में रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्लोरीन माइनस कहाँ पे होगा, मतलब वो जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, इसमें क्लोरीन माइनस कहाँ पे होगा। तो याद रखना क्लोरीन माइनस का साइज क्या होगा, बताओ। अच्छा ये बताओ किसका साइज बड़ा है, Na+ का साइज बड़ा है कि कौन बताएगा? Na+ का साइज बड़ा है कि Cl-? में मैंने पढ़ा था कि भैया एनायन का साइज बड़ा होता है। हाँ भाई बड़ा, एनायन का साइज बड़ा होता है कटायन से, इसलिए Cl- का। Cl- का साइज बड़ा। अब चूंकि साइज बड़ा है ना, तो ये रहना चाहेगा वॉइड में, रहना चाहेगा कि ये जहां पे एटम रहना चाहता है वहां पे रहना चाहिए। हमने एक एटम। यस एटम एग्जांपल दिया था ना, कि अगर मान लो आप लड्डू पैक करके भेज रहे हो और उसी डब्बे में चॉकलेट भी डाल रहे हो, तो लड्डू को हम कॉर्नर पे रखते थे और चॉकलेट को वाइड में रखते थे, खाली जगह में। अरे नहीं याद है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था ना, एक डिब्बा में लड्डू हम रख रहे हैं, जो खाली जगह बच रहा है उसमें चॉकलेट डाल देते थे और कॉर्नर पे लड्डू डाल देते थे। तो बताओ एनायन बड़ा है तो एनायन को कहाँ रखे, कॉर्नर वगैरह रखे। यानी कि एनायन जो है ये क्या करेगा, ये पैकिंग का काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा। एनायन NaCl में Cl- क्या करेगा, तो पैकिंग। और Na+ क्योंकि ये चॉकलेट हो गया, छोटा हो गया, ये कहाँ जाएगा, खाली जगह पे, खाली जगह वाइड, ये कहाँ जाएगा, वाइड। और ये सब नोट कर लेना भाई, Na+ वाइड में जाएगा, Cl- पैकिंग में जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई ओके। तो अब देखते हैं, अब ये बताओ यहाँ पे आते हो, देखो ये Cl- को कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर जो है हम भेजते जाते हैं, देखो ये Cl- क्या कॉर्नर पे है, हाँ भाई देखो ये जो है ना डीप कलर का है, रेड है, मतलब डीप कलर का है ना, वो कॉर्नर है, यानी कि वो Cl- है। तो बताओ यहाँ Cl- है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ। अरे देखो Cl- कहाँ है भाई, कॉर्नर। और Cl- पैकिंग कर रहा है ना, चूंकि ये FCC है, चूंकि ये FCC है, तो Cl- कहाँ कहाँ जा रहा होगा, तुम खुद सोच के बताओ। नहीं तो कॉर्नर पे जा रहा होगा, और FCC में क्या केवल कॉर्नर पे एटम रहता है? नहीं नहीं, सेंटर पे रहता है ना, फेस के सेंटर में भी तो होता है। तो यानी कि Cl- कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर पे भी जा रहा है और फेस के सेंटर पे भी जा रहा है। अच्छा तो ये रैंक निकालना पड़ेगा आपको, Na+ कहाँ जाएगा ये पता करने के। देखो ये तो पता कर लिया कि हाँ हमें पता चल गया कि ये वाइड में जा रहा है, लेकिन वाइड भी तो दो तरह के होते हैं ना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन तो ये भी राइज होगा ना कि ये Na+ ऑक्टाहेड्रल के वाइड में जा रहा है कि टेट्राहेड्रल के वाइड में जा रहा है। तो ये पता करने के लिए आपको रैंक का सहारा लेना पड़ेगा। तो रैंक निकालो पहले। तो Cl- एक्चुअली रैंक निकालने से क्या फायदा होगा, देखो AB टाइप है ना, AB टाइप है, इसका मतलब क्या होगा, जो रैंक A का होगा वही रैंक B का होगा। यस सर। अगर मतलब अभी समझ में आता है, Cl- का अगर रैंक आपसे पूछा जाए, Cl- का रैंक Z, तो बताओ क्या होगा, कितने कॉर्नर पे है, 8। यस सर 8 और कॉर्नर की संख्या, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8, यानी कि कॉर्नर की वजह से क्या हो गया,
सर। तो 1 हो जाएगा। यस सर। कॉर्नर की वजह से 1 होगा, लेकिन क्या केवल कॉर्नर पे नहीं, फेस पे भी तो है, फेस फेस भी है फेस पे भी है ना, तो फेस की वजह से क्या होगा, फेस कितना फेस हुआ, सर, 4 हो जाएगा ना, तो अरे सॉरी सर, फेस पे 4 कैसे हो जाएगा, 6 फेसेस। अरे फेस कितना फेस है, 6 फेस है, यस 6 फेस है, और एक का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2 होता है ना, 3 हुआ, फेस का कंट्रीब्यूशन 3 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 8 × 1/8 किए थे, तो रैंक 4 हो जाएगी। तो रैंक 4 हुआ। और ये आपको हम याद भी कराए थे, आज की क्लास में रिवीजन भी कराए थे कि एफसीसी का रैंक 4 होता है, क्या होता है, एफसीसी का रैंक। अब बताओ, क्लोरीन का रैंक हो गया 4, क्लोरीन का रैंक हो गया 4, अगर इसको टेट्राहेड्रल में भेजोगे तो टेट्राहेड्रल का रैंक तो 8, मतलब अगर टेट्राहेड्रल तो 2n हो जाता है ना, यस सर। तो टेट्राहेड्रल में और देखो टेट्राहेड्रल फैट कहाँ था, वो तो बॉडी के डायगोनल में होता है ना, हाँ सर। आज की क्लास के स्टार्टिंग में ये बताते कि टेट्राहेड्रल फैट कहाँ होता है, बॉडी के डायगोनल पे, और ऑक्टाहेड्रल फैट कहाँ रहता है, एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में। टेट्राहेड्रल में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही टेट्राहेड्रल पे अगर मान लो भेजोगे तो वहां पे रैंक उसका 8 हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल फैट क्या है, 8 है, और सबका कंट्रीब्यूशन याद रखना, टेट्राहेड्रल का हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि सारे वर्ड बीच में होते हैं, लड्डू के बीच में होता है सारे वर्ड, अरे बॉडी के सेंटर में है ना सारे वर्ड, तो टेट्राहेड्रल तो जाएगा नहीं, तो जाएगा तो कौन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल जाएगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल जाएगा तो क्या रैंक सेम आ रहा है क्या ऑक्टाहेड्रल पे भेजने पे, चलो देखते हैं। अब ऐसे तुमको दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल गया है, देखो देखो एज के सेंटर पे है कि नहीं, Na+ एज के सेंटर पे है कि नहीं, यस सर। एज के सेंटर पे एज के सेंटर पे कौन रहता है, ऑक्टाहेड्रल बॉडी होता है ना, हेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। अब बताओ ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना गया, एज का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4 होता है ना, और 12 है, तो 12 × 1/4 यानी कितना हुआ, 3 हो जाएगा। 3 हुआ, और ये बीच वाले का तो कंट्रीब्यूशन 1 ही आएगा ना, यस सर, एक बॉडी सेंटर का तो हो जाएगा। 4 है, 4 हो अरे 4 है ना, 3 + 1 = 4, तो क्या हो गया ये 4। अब ये बताओ 4 हो गया, तो यहाँ भी तो 4 था, यहाँ भी 4 था, ए बी टाइप नहीं हो गया, अरे दोनों का सही है ना, कॉम्बिनेशन सही बन रहा है ना, कि जितना Na उतना Cl, जितना Na उतना Cl, नहीं बन गया कॉम्बिनेशन। तो याद पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो Na+ है ये कौन से वॉइड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और पैकिंग ये किसका कर रहा है, कॉर्नर और एफसीसी की, इतना ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन हमने देख ही लिया, ठीक है, वगैरह का देख लिया। अब आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, नाम है ऑक्टाहेड्रल, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, जाएगा। 6 होगा। हाँ भाई, अब ऐसे तुम देख भी सकते हो, देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो देख लेगा। चलो एक उठाते हैं, किसको, मान लो ये इसको उठाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सकते हो कि ये जो क्लोरीन है, मान कि ये कौन सा क्लोरीन ही है ना, इसके नेबर को गिन लेंगे, और इसके नेबर में, इसके पड़ोस में कितने Na+ है। अगर क्लोरीन माइनस का तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा तो आपको चेक करना होगा कि इसके पड़ोसी में कितने Na+ है। तो बताओ इसके पड़ोसी में एक यहाँ पे Na+ हुआ, एक यहाँ पे हुआ दूसरा, एक ये तीसरा, तो 3 पीछे है। बताओ इसके 3 आगे भी होगा कि नहीं, अरे ये एक डब्बा डब्बा फिर डब्बा डब्बा ऐसे रहता है ना, तो बताओ इसके आगे एक होगा यानी कि चौथा, एक इसके बगल में भी होगा ना 5वां, और एक इसके ठीक ऐसे परपेंडिकुलर, तो हो गया। तो यानी कि क्लोरीन माइनस का कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, तो 6 में लिख देंगे। तो ये आप नोट कर लेना, क्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है भाई, अब आते हैं कौन सा है, एक Na+ है ना, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। Na+ ये है,
अरे ये यही तो है ना Na+। अब इस Na+ से कैसे देखोगे, इसके पड़ोस में कौन सा कितने क्लोरीन माइनस है, तो इसका भी तुम ऐसे कर दोगे, इसके प्लस में, इसके पड़ोस में एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो, एक इसके पीछे होगा 3, फिर 3 इसके आगे होगा। क्योंकि ये और उतना नहीं सोचना है, तो ये ऐसे सोच लो, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, 6 लड्डू के मिलने से ही बनता है ना ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। 6 लड्डू आया, उसके बीच में क्या होगा, गैप हो गया। 6 लड्डू के रखो आपने, उसके बीच में गैप हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में है ये Na+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, सिंपल सी बात है। अरे बोलो क्या हो जाएगा, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ये नोट कर लेना, ठीक है। अब ये कहेगा चलो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Na+ का 6, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर या ऐसे पूछ दे NaCl पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितना NaCl, अच्छा नहीं एक सेकंड, ये क्वेश्चन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। NaCl पर यूनिट सेल कितना आया, तो ये कैसे निकलेगा, NaCl पर यूनिट सेल ये कैसे निकलेगा, रैंक कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। देखो Na का रैंक कितना आया था, 4 आया था, और Cl का भी रैंक कितना आया था, 4 आया था ना, दोनों का रैंक 4 था। तो Na पर यूनिट सेल कोई पूछेगा, अरे देखो ऐसे में नहीं, देखो यहाँ पे नहीं निकाला था, कहाँ पे, अरे जेड यहाँ पे निकाला था ना, 4 आया था, और ये 4 किसका था, ये Cl- का था, तो Cl- का रैंक 4 आया था। तो कोई पूछेगा एक यूनिट सेल में कितना Cl- एटम, तो 4। Na+ भी तुम निकाले थे, तो एक यूनिट सेल में कितना Na+ आया था, तो 4 आया था ना। तो चूंकि एक सेल में Na+ 4 है, Cl- 4 है, तो आपसे कोई पूछेगा NaCl पर यूनिट सेल बता दो भाई, तो 4 नहीं लिख दोगे, अरे बोलो लिख दोगे ना। तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना, ये तो हम ऊपर लिख दूं। मतलब सर दोनों का टोटल NaCl का 6 ही है ना। नहीं NaCl का, हाँ Cl- का 6, Na+ का 6, ठीक है, दोनों का 6। Na+ का तुम कैसे ध्यान रखोगे, अरे यार Na+ तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाता है, नाम ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, तो 6 ही होगा। और Cl- यार ये Cl- तो कॉर्नर पे जा रहा था, हम देख ही रहे थे, कॉर्नर पे जा रहा था, हम कॉर्नर के अगल बगल वाला हम चेक किए थे ना, कि देखो ये कॉर्नर पे इसके बगल में क्या है, व्हाइट। ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन में Cl का Na के कंपेयर में देखा जाएगा कि Cl के बगल में Na कितना है, और Na का चेक होगा ना, तो उसका चेक किया जाएगा कि Na के बगल में Cl कितना है, ठीक है, Na के बगल में Cl कितना है, ऐसे चेक होता है। तो NaCl पर यूनिट सेल की जरूरी नहीं है। NaCl पर यूनिट सेल, इसको समझाना है क्या, सर अभी आपने क्या बोला, आप उसे रिपीट कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि Cl- से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, और आपने कुछ NaCl और बताया अभी, सर ये क्या, तो मुझे क्लियर हो गया। सर आपने अभी कुछ और बताया था ना, डायग्राम को अरे एक्सप्लेन किया डायग्राम था। मतलब देखो, डायग्राम में समझ में आएगा तभी ठीक, नहीं तो अल्टीमेटली आपको डायग्राम नहीं कहेगा कि देख के बताओ, वो आपसे रिजल्ट पूछेगा, ठीक है। अगर डायग्राम के बारे में और देखना होगा तो आप जाके एक बार रिकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा। अरे डायग्राम में मैं देखना बता रहा था कि देखो अगर Na+ है ना, कोई पूछेगा कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो तुम चेक करना कि Na+ के बगल में Cl- कितना है। तो देखो ना Na+ के बगल में एक यहाँ Cl- है, और कहाँ Cl- है, एक यहाँ पे Cl- है, एक इसके ऊपर होगा, एक और 3 इसके नीचे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इसका चेक किया था ना, ये क्या है, ये Cl- है। Cl- के बगल में तुमसे कोई पूछेगा, देखो एक यहाँ पे होगा, एक ये 2, और एक 3 हो गया, और बताओ एक यहाँ पे है तो इसके ठीक पीछे यहाँ पे होगा, एक यहाँ है तो इसके ऊपर होगा, और एक यहाँ है तो इसके नीचे नहीं होगा, तो 6 नहीं हो गया टोटल। यस क्यों सर। काउंट करना सिखा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो तो यही था NaCl के बारे में, बस इतना ही था। अब आते हैं यहाँ पे स्लाइड में, एक बार देख लेते हैं। देखो ये NaCl का है भाई साहब, क्या लिखा है देखो, हमने पढ़ा, अब रिवाइज कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अरे था ना NaCl का, अभी हमने 6 नहीं किए थे, यस सर। उसके देखो इसका स्ट्रक्चर हमने बोला ना कि FCC स्ट्रक्चर होगा, यस सर। हमने पढ़ा था क्लोराइड आयन कहाँ रहेगा, लैटिस के पोजीशन पे, जो कि पैकिंग बनाएगा, और सोडियम कहाँ रहेगा, सोडियम रहेगा वॉइड पे, वॉइड, यस सर। ये पढ़ा था, ठीक है। ये दिया हुआ है
एवरी सोडियम इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 क्लोराइड आयन। सभी सोडियम इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 क्लोराइड आयन एंड एवरी क्लोराइड इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 सोडियम आयन। ठीक है, क्या सर एक और डाउट था सर, मतलब कि NaCl को रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं? NaCl को रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? यस सर, वो हार्ड होता है बहुत ज्यादा ही। और बताए सर सी बेड्स में पाए जाते हैं ना वो सॉल्ट्स के जो सौम्या क्रम्स होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, इसलिए उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सौम्या, साइमा और शिवा, इन तीनों के आंसर को क्लब कर लो। ममता, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक ओके है, सर। ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं NaCl का रेडियस के बारे में। ये देखो, रेडियस और एज लेंथ के बारे में रिलेशन दिया, बहुत आसान है। देखो ये क्या है, ये जो डॉट है ये क्या है, Na है कि Cl है, जल्दी बताओ। सर Na Na है। Na है। अगर मान लो वहां पे कंफ्यूजन होगा तो ऐसे सोच लेना, अरे Na छोटा, Na प्लस छोटा, छोटा तो चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ रहता है, वो खाली जगह पर रहता है यानी कि वाइट होता है, तो ये चॉकलेट है यानी कि Na प्लस है। और ये क्या है, Cl माइनस है कि नहीं, Yes sir. और ये भी क्या है, ये भी Cl माइनस है। अब ये तुम हमको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि जहां डॉट है वहां पे समझ लेना एक गोला है, बताए थे? Yes sir. बता रहे। यस यहाँ डॉट है तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी एक गोला है, यस सर। और यहाँ पे एक ऐसा गोला समझ लो। अब बताओ ये इसका नाम, ये किसका गोला है, ये अनायन का गोला है ना, Yes sir. ये अनायन का गोला है, यानी कि अनायन का गोला, तो इसका रेडियस को R माइनस लिख दिया जाए। Yes. और ये भी उसी अनायन का गोला है, दोनों तो क्लोरीन का है, तो इसका भी R माइनस हो जाएगा। हाँ सर। और ये कटायन का गोला है तो ये R प्लस लिख दिया जाए, और ये भी कटायन का गोला है Yes, यानी कि sir. R प्लस लिख दिया जाए। हाँ सर। अब तुमसे कोई पूछे तो नहीं लिख दोगे कि अच्छा ये 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज इक्वल टू A, नहीं लिख दोगे? Yes sir लिख देंगे। अब 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो देखो यही नहीं आ जाएगा, देखो 2R माइनस Yes sir. A, और जब 2 को कॉमन लेके बाहर करोगे तो R प्लस R माइनस A/2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आ गया ना सर हो भाई, जाएगा। रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन आ गया। आसान है ना, Yes sir. बहुत आसान है, रेडियस और साइज के बीच में रिलेशन आपका। चलिए, सर यहाँ पे 2R प्लस क्यों किया? कटायन तो एक ही है। कटायन तो एक है तो भैया ये डायमीटर ले रहे हो ना, यस तो सर। डायमीटर में 2R नहीं होता है वैशाली? हाँ? यस सर। वही, तुम बस स्टेटस लगाओ, तुम कौन सा स्टेटस लगाओ, दुनिया पहुंच गई चांद पे, वैशाली क्या बन रही है, क्या बन रही है वैशाली। चलो अब आते हैं सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, CHCl। अच्छा, इसको एग्जांपल करने से पहले ना Na प्लस का NaCl का यहाँ पे एक समरी है, इसको देख लो। NaCl 1:1 पढ़ा था ना, 1:1 था। Yes sir. Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, CCP स्ट्रक्चर यानी कि वही FCC। ठीक है, और ये Na प्लस हमने पढ़ा था ना कि ये कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, Cl माइनस कहाँ जाएगा, ये CCP पे जाएगा, पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन। यस सर। और क्या था इसका एक, ये नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट से हमने पढ़ा था ना कि भाई 4 आ रहा था, याद है? हाँ सर। 4 नहीं आ रहा था, अरे 4 क्यों आ गया था, क्योंकि इसका रैंक ही 4 आ रहा था ना, इसलिए। फिर हमने एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल ये देख लेना, NaCl का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा AgCl हो गया, हेलाइड ऑफ Li, जैसे Li का हेलाइड ले लो, NaCl, LiCl, KCl, RbCl, ठीक है। और क्या होगा, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये एग्जांपल हो गया। और ये फोटो हो गया, और NaCl कंप्लीट। ठीक है, अच्छा NaCl में अगर कोई पैकिंग इफिशिएंसी यहाँ पे नहीं दिया हुआ यार, वही बोला ना, इतना छोटे छोटा पॉइंट है, कोई ना कोई छूट ही जाएगा। पैकिंग इफिशिएंसी कितना होगा बताओ? अरे FCC है तो कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ बताओ जल्दी। FCC का कितना होता है पैकिंग इफिशिएंसी? सर 74%। यस कोमल, देखो कोमल जो है ना, मैंने भी तो पहले यही बताया था। आपने यही बोला, आपका आवाज ही नहीं आया। कोमल मतलब ये होमवर्क अपनी कंप्लीट रखते हैं, याद रखता है क्या बताया गया है, पूछने पे जवाब देती है। तो बोलो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, और यहाँ पे हम निपटा दिए इसको, बोलो
ये ऑक्साइड मतलब समझे, ऑक्साइड मतलब समझे, ऑक्साइड के एग्जांपल जैसे हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे ये भी 1:1 नहीं हो गया, जितना Mg उतना ऑक्सीजन, तो 1:1 ही है ना, 1:1। तो बस यही है। अब आते हैं हमारा दूसरा, देखो कितने हमें पढ़ने हैं, 5, पहला खत्म हुआ है, अभी 4 और बच रहे हैं। तो अब देखो पहले वाले में ज्यादा मेहनत था, अब आसान हो जाएगा क्योंकि सब से एक ही तरीके से चलेगा। अरे होता है ना, कोई पहली बार कुछ सीखोगे तो ज्यादा कर, अब अगर कोई बच्चा को पहला आ गया है तो दूसरा तीसरा आसानी से आते जाएगा। तो चलो सेम है सर। अब क्लास आपकी अब आसान हो जाएगी। पहला जो था ना सेम वैसा ही इसमें भी चलेगा, सारा टॉपिक। ओके सर। देखो अब CaCl टाइप है, अब बताओ ये CaCl टाइप है, तो चलो फिर से ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। CaCl टाइप कौन सा होगा, AB कौन सा टाइप है बताओ? AB टाइप होगा। AB टाइप। AB। CaCl कौन सा टाइप है? AB टाइप है। यानी कि रेशियो क्या होगा, 1:1। 1:1। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ CS प्लस का टाइम क्या हो जाएगा? CS एनायन Cl। अगर क्लोरीन होगा वो। यस सर। और आयन क्या होगा? नेगेटिव। आयन Cl। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका तो FCC हो रहा था, इसका क्या होगा? इसका भी याद रखना। होगा, क्या? FCC ही होगा, आपने कहा था ना सब में होगा। मैंने बोला ना सब में होगा, लेकिन जहां नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यही है वो, जहां नहीं होगा यहाँ पे BCC होगा। ये FCC याद रखना, क्वेश्चन अगर बनने की ओके चांसेस सर। यही बनेगा कि CaCl का लैटिस जो होगा वो कौन सा होगा, FCC BCC कौन सा होगा? तो क्या आंसर होगा? BCC। देखो ये चैप्टर के क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ा ही नहीं रहता इसलिए छोड़ देता है। दे नहीं पाते। होगा या BCC ये एक्सपेरिमेंटल होता है क्या? हाँ ये एक्सपेरिमेंटली आता है, हम कैसे बता देंगे क्या होगा, हम अपने मन से थोड़ी, कोई जादू टूना थोड़ी है, हम नहीं बता पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली आता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये कौन सा हुआ? BCC टाइप हुआ, ठीक है, बॉडी सेंटर। अच्छा ये बताओ, आप अगर पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि भैया ये CS प्लस का साइज बड़ा होता है ना, याद है ना, हेलिना की रब से फरियाद सबसे नीचे आता था। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल? ये इसका साइज याद है सर। और क्लोरीन का साइज, अब बताओ यहाँ पे जानते हो क्या होगा? जो साइज होगा ना CS प्लस का, वो लगभग Cl माइनस के साइज के लगभग बराबर ही हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बराबर हो जाता है ना, तो यहाँ पे इसलिए FCC वाले में नहीं जाएगा। FCC में साइज में बहुत अंतर हो रहा था ना। अरे देखो वहां पे क्या था, चॉकलेट बहुत छोटा था, तो चॉकलेट छोटा था तो उसको हम वॉइड में डाल दे रहे थे। चॉकलेट बहुत छोटा था तो उसको आसानी से हम क्या कर रहे थे, अरे उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाल दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चॉकलेट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अनायन का भी साइज बड़ा है, मतलब दोनों लगभग बराबर है, तो इसलिए ये BCC टाइप लेके चला गया। अब यहाँ पे आता है कि पैकिंग कौन करेगा, कॉर्नर पैकिंग कौन करेगा, तो क्या लग रहा है आपको पैकिंग कौन होगा? सर क्लोरीन। हाँ चलो दोनों तो अभी ठीक है, दोनों का साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन हम हमेशा प्रिपेयर करेंगे, याद रखना, हमेशा हमारा टारगेट रहेगा निगेटिव चार्ज वाले को ना पैकिंग में डालना। जहां एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, जैसे यहाँ पे बताया ना, ये एक्सेप्शन टाइप पे याद रख लो, ऐसे याद रख लेना यार। देखो ये CaCl में देखो C क्या आ रहा है, C आ रहा है ना, अब BCC में भी यस सर। अरे B और C याद रख लेना, अरे B और C, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, B के बाद में, अरे B के बाद में C है ना, यहाँ पे भी CaCl है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, B के बाद में C है CaCl, ऐसे करते हैं। या ABCD होता है, ABCD, तो B के बाद C आता है, यानी कि BCC कौन फॉलो करेगा? CaCl फॉलो करेगा। B के बाद C आता है, BCC कौन फॉलो करेगा? CaCl, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये जो अनायन होगा ना, ये क्या करेगा? पैकिंग, क्या करेगा भैया? पैकिंग करेगा, और वो और ये कैटायन को कहाँ भेजा जाए? ये वॉइड्स में, वाइड में। अभी तो हमने क्या देखा कि भैया इसमें तो वाइड तो ये चॉकलेट तो उतना छोटा नहीं है, सुनो, ये चॉकलेट उतना छोटा नहीं है, इसको आप
मतलब ऐसा नहीं है कि लड्डू के बीच में डाल दो, ये चॉकलेट अब बड़ा हो गया, अब लड्डू के बीच में डालोगे तो ये चॉकलेट खराब हो जाएगा। तो इसको एक काम करेंगे ना, चूंकि ये बीसीसी पे है, नहीं बॉडी इसको वाइड में नहीं डालना। अरे वाइड में तो डालना ही नहीं, चॉकलेट बड़ा है तो वाइड में खाली जगह में क्यों डालोगे? अरे वाइड मतलब समझते हो, वाइड ये होता था, सुनो वाइड ये होता था, एक लड्डू, फिर दूसरा लड्डू, फिर ये तीसरा लड्डू, और इसके बीच में छोटा सा जगह बचता था, इसी को वाइड बोलते थे। यस सर। ठीक है, तो भाई ये चॉकलेट तो बड़ा है ना, CS प्लस तो बड़ा है ना, तो इसको वाइड में क्यों डालोगे? इसको हम डालेंगे बॉडी सेंटर पे, बॉडी के सेंटर में डाल देंगे इसको, यस सर, बॉडी के, यस ममता आपने सही बताया, ममता पढ़ के हो, बहुत बढ़िया। यस इसको सर, कहाँ डालोगे? बॉडी के सेंटर में डाल दोगे। अब तुम कहोगे सर ये BCC में है तो बॉडी सेंटर में कैटायन जा रहा है, एनायन पैकिंग में जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? और AB टाइप भी बनाना है, तो देखो सब कुछ हो जाएगा। एनायन को कहाँ भेज रहे हो? पैकिंग में, और ये पैकिंग जान रहे हो ये केवल और केवल कॉर्नर पे जाएगा। यस सर, ये केवल और केवल कहाँ गया? कॉर्नर पे। चूंकि ये केवल कॉर्नर पे गया तो बताओ कॉर्नर कितने? 8, कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, यानी कि रैंक कितना? 1। और ये कहाँ गया? ये बॉडी के सेंटर में गया, बॉडी सेंटर 1, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1, तो इसका भी 1। तो बताओ इसका भी रैंक 1, इसका भी 1, तो बताओ 1/1 का रेशियो नहीं हो गया? तो सही कि नहीं? AB टाइप नहीं हो गया? AB टाइप होगा, तो चलो AB टाइप हो गया। अब तुमसे कोई पूछे, क्या पूछे तो भैया ये बताओ Cl माइनस पर यूनिट सेल, Cl माइनस पर यूनिट सेल तो क्या होगा? एक यूनिट सेल में कोई पूछेगा कितने Cl माइनस है तो 1 नहीं बोलोगे? यस सर। और कोई पूछेगा CS प्लस पर यूनिट सेल तभी भी 1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यस तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई, क्या बताओ, CS Cl पर यूनिट सेल, तो क्या लिखोगे? हो जाएगा सर। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 नहीं होगा क्योंकि CS पर यूनिट सेल 1 है, Cl भी पर यूनिट सेल 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कौन सा टॉपिक छूट रहा है? अब छूट रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम बताओ। अब चूंकि ये कॉर्नर पे है सर वो डिस्टेंस वाला, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 8। वो जो डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस तो अभी मैंने बताया ही नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस सर आपने पूछा ना कौन सा अरे रुक जा, टॉपिक रह गया? डिस्टेंस पे लास्ट में आएंगे, पहले वो सारे पॉइंट करने। अब बताओ ये सेंटर में, तुम बताओ ये खुद सेंटर में है तो इसके आसपास में कितने Cl हो सकते हैं? सर 8 है। 8 होंगे ना, 1 2 3, अरे सेंटर तो सबसे जुड़ा रहता है, 8 हो गए। यस सर, तो बताओ सर, 8 है। C का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ? 8 नहीं हुआ? सर 8, और चूंकि ये आपको ही पता है ये क्लोरीन कॉर्नर पे है, इसे कंट्रीब्यूशन 1/8 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 8 और से जुड़ा हुआ रहता है। यस सर। और इसके बगल में ये पहले लेक्चर में बताया था कि कॉर्नर में रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 क्यों होता है? क्योंकि उसका वो जो एटम है वो 8 अलग अलग क्यूब से जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये अलग अलग क्यूब से 8 जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं हो जाएगा? यस सर, और आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही दिखाए थे कि BCC का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। यस अगर सर, आपको कुछ याद हो तो देख लो, 8 था, सर आपने बताया था। बताया था यस सर। ये पांडे जी कैच ये कर सर दिए, बताया था आपने। बहुत बढ़िया। 8 था, और देखो ये इसका हमने वो नहीं बोला था कि कॉर्नर वाला 1/8 हो रहा था। और देखो FCC का हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, तुम याद रखना FCC का अगली बार से स्ट्रक्चर आएगा तो मैं 4 डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम हल्ला मत करना कि 4 क्यों आ गया, ठीक है? FCC आएगा तो मैं 4 डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ सबको पता है ना, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हैं यार, अब तो हो जाना चाहिए, याद होगा। याद हो गया होगा। तो अब यहाँ पे अरे ज्यादा नीचे चले गए, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 होगा ना? यस सर। यस सर, यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका 8 होगा? देखो CS प्लस का भी 8 होगा, अरे CS प्लस का भी 8 होगा, और किसका होगा? Cl माइनस, CL नेगेटिव का भी 8 होगा। दोनों का 8 हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ओके चलो BCC हो गया, और इसके अब फोटो से देख लेते हैं, रेडियस देख लेते हैं और सुन लेते हैं। कितना करेगा क्या? सर? वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये भी तो रह रहा है। ये मैं BCC का बता चुका हूँ, अब मत पूछना। हाँ अब सर। मत,
वो तो अरे एफसीसी बीसीसी सब पहले ही बता दिए हैं, पोल में आंसर भी करा लिए हैं। ठीक है, अब चलो रिवाइज वाइज कुछ किया करो, कुछ पढ़े थे हम नाम। सर 68% होता है, लेकिन आपने लास्ट टाइम वो पॉइंट जुड़वाया था, मुझे लगा इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही रिवीजन करा दिया। चलो इधर आते हैं, ठीक है। कौन ज्वाइन कर रहा है यार? अभी ज्वाइन कर रहा है बच्चा। अच्छा ये देखना, अब यहाँ पे रेडियस और ए के बीच में यानी कि साइड के बीच में रिलेशन चाहिए। तो इस बार देखो, उस समय हम तो केवल इसको ले रहे थे ना, यहाँ पे गोला ले रहे थे, लेकिन बताओ एज पे तो यहाँ पे एटम ही नहीं है, और हमें कटायन और एनायन का रिलेशन चाहिए ना। और कटायन बेचारा कहाँ बैठा हुआ है? तो सेंटर में बैठा है, यानी कि आपको बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, बॉडी डायग्राम। बॉडी डायगोनल लगे तो आपको पता है कि जहां ये वहां गोला, जहां ये डॉट वहां गोला, और फिर ये कटायन है तो इसका एक गोला। अगर ये एनायन है तो इसका R माइनस, इसका भी R माइनस, ये कटायन है तो R प्लस, और ये R प्लस। बोलो। यस सर। और इस बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? रूट और बताओ ये Root 3 किसके बराबर है? 2R प्लस और 2R माइनस के बराबर है कि नहीं? यस 2R प्लस प्लस 2 और R माइनस। अब बताओ ये 2 उधर जाएगा तो देखो वही हो गया है ना। अगर ये 2 उधर जाएगा तो R प्लस और R माइनस नहीं जाएगा, √3। अरे यही होगा ना भाई, √3/2 है। √3/2। तो ये आसान ये है ना करना, √3/2 ये हो गया। ठीक है भाई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो यही था, CaCl खत्म खत्म। चलो अब इसके ये यहाँ पे अब देखो जो टॉपिक जो अगर मान लो कोई छूट गया होगा यहाँ पे देख लो। CaCl किसी को नहीं होगा तो जल्दी से रिवाइज कर लो। CaCl 1:1 टाइप है कि नहीं? यस सर। CS प्लस कहाँ जा रहा था? बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे क्यों भेज रहे थे? क्योंकि ये चॉकलेट बड़ा है, इसको वाइड में नहीं भेज सकते, ये सेंटर में जाएगा। और ये Cl माइनस कहाँ जाएगा? ये कॉर्नर में जाएगा। और इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 आया था ना? 8 है सर। और ये देखो इसका ये पर यूनिट सेल क्या आया था? 1 नहीं आया था? यस सर। 1 आया था। और देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, हेलाइड ऑफ CS का हेलाइड TiCl, TiBr, CaS। ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है। वो पूछ देगा CaCl किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बोलना होगा वो किस टाइप का है, तो आपको बोलना होगा AB टाइप है। या फिर वो पूछेगा कि उसका CaCl का में Cl कहाँ रहेगा, तो आपको बोलना होगा कि Cl बॉडी के सेंटर में नहीं, कॉर्नर पे रहेगा। और CS प्लस कहाँ रहेगा? वो बॉडी के सेंटर में रहेगा। उसमें पूछेगा कि क्या CaCl में कोई वॉइड में भी रहता है कि नहीं? वॉइड में कोई कुछ नहीं है। ठीक है, चॉकलेट ही बड़ा है। ऐसे तुम सोचोगे ना, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सोचोगे तो बहुत सारे, अरे चॉकलेट बड़ा है तो वॉइड में कहाँ से जाएगा? चॉकलेट बड़ा हो गया ना। सही बात है सर। सही बात है ना, चॉकलेट बड़ा हो गया तो वॉइड में नहीं जाएगा। और वो देखो यहाँ पे दिखा भी दिया है आसानी से, CS प्लस को कहाँ रख दिया? देखो बॉडी के सेंटर में, और क्लोरीन को कहाँ रख दिया? कॉर्नर पे। हो गया, आसान है। तो चलो ये सेकंड तरह का कंप्लीट हुआ। अब थर्ड आते हैं। थर्ड उससे भी आसान है, जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना तुम्हारे लिए आसान होते जाएगा। जिंक ब्लेंड ZnS। अब ये ZnS के बारे में देखते हैं। आ जाओ ZnS, अब तुमको आसान लगेगा। जल्दी बताओ ये ZnS कौन सा टाइप है? AB2 AB कौन सा टाइप? सर AB टाइप। AB टाइप है। अच्छा AB टाइप है तो पहले इसका ये स्ट्रक्चर कैसा जाएगा? BCC FCC कैसा जाएगा? FCC। जब तक मैं आपको कोई एक्सेप्शन ना बोलूं FCC डालते जाना। तो कैसा जाएगा? FCC। अब जैसे ही FCC गया तो अब बताओ इसका रैंक Z क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। यस सर। ओके, अब इसका कटायन चेक करो, एनायन चेक करो। कटायन क्या है? Zn। अब मैं कटायन Zn2 प्लस एनायन क्या है? S2 माइनस। अब बताओ ये S2 माइनस कहाँ जाएगा? पैकिंग करेगा कि कॉर्नर में जाएगा कि कहाँ जाएगा? सर पैकिंग करेगा। पैकिंग करेगा यार। माइनस क्या है? ये बड़ा है, बड़ा इंसान पैकिंग करता है, ये क्या करेगा? पैकिंग। और ये Zn2 प्लस कहाँ जाएगा? क्या
सर कौन सर भाई ये वाइड में चला जाएगा। ये जेड का साइज कम है तो ये कहाँ जाएगा, ये वाइड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, वाइड में। अब ये H2 माइनस पैकिंग कर रहा है, बॉडी सेंटर में नहीं जाएगा। अरे बॉडी सेंटर में क्यों जाएगा भाई, ये छोटा है क्या, ये छोटा नहीं है ना, नहीं ये छोटा है, अरे ये छोटा है, ये बड़ा नहीं है। अगर बड़ा चीजें समझ में नहीं आ रही ना कि कौन सा मतलब बॉडी सेंटर में जाएगा, कौन सा फेस सेंटर। आपको ये अल्टीमेटली याद करना होगा। अब कुछ ट्रिक से आपको थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्टीमेटली याद ही करना होगा, इतना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर आपकी ये थर्ड चैप्टर है ना पूरा, एग्जैक्टली याद होना पड़ेगा। सर आपकी अरे- वॉइस ब्रेक हो रही अरे है। पांच ही तो है, सुनो पांच ही को तो याद करना है। नहीं मैं कह रही हूँ ना कि थ्योरी है तो उसमें तो पूरा याद ही करना याद पड़ेगा ना, मैं एग्जैक्टली। तो बस आपको ये थोड़ा ये हेल्प कर रहा हूँ कि हाँ भाई सोचो चॉकलेट छोटा है वाइड में डाल दो, चॉकलेट बड़ा है तो सेंटर में डाल दो, ऐसा मैं हेल्प कर रहा हूँ। अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके H2 माइनस क्या करेगा, पैकिंग। पैकिंग कहाँ पे करेगा, ये करेगा FCC पे। अब चूंकि FCC पे करेगा तो आपको ही पता है इसका Z क्या हो जाएगा, 4। चूंकि इसका Z 4 होगा तो Zn2 प्लस का भी Z क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं, जाएगा ये सर। 4 होना चाहिए। अब ये Z सर आपकी आवाज स्टक हो रही है, क्या, स्टक हो रही थी आपकी आवाज अभी। अरे और किसी को स्ट्रक हो रही है क्या, यस Yes, सर मुझे हो रही है। अरे ये मतलब किसी को नहीं हो रही है क्यों? डबल भी हो रही है। सर हो रही है। नहीं हो रही सही आ रही है, सही आ रही है। सही आ रही है ना? सर सही आ रही है वॉइस तो। हो रही है। मैम बच्चे बोल रहे हैं ना ये सब लोग, तो थोड़ा वॉइस हो रही है। हाँ तो तुम बोल अरे कोई नहीं बोल, अरे किसी दिन मैं क्लास ऐसे ही लीव कर दूंगा और 4 दिन की छुट्टी कर दूंगा, मजे करते रहो। वैसे भी हमें कुछ नहीं है, छुट्टी कर ले। मैं मुझे अंतिम बोलता है कि क्लास लो ये फिर पढ़ते रहना यार। सर अब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ तो यस सर आप बहुत ज्यादा हो रही है। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। अब सही है वॉइस, यस सर सही है। ठीक है। क्रिस्टल क्लियर सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो ये ना मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाता हूँ। अब ना तुम जल्दी से 5 मिनट में टॉपिक ही कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं ट्रिक व्रिक नहीं बताऊंगा, भाई तुम रटते चलो। देखो बेटा Zn2 वो तो अपने हाथ में है। Zn2 प्लस क्या होता है, फालतू का मैं चिल्ला और तुम फालतू का ये ऐसे अपना भी एनर्जी वेस्ट तुम्हारा नहीं है। चलो यार पढ़ते चलते हैं। चलो भाई ये Zn2 प्लस कहाँ होगा, ये तुम्हारा सर अब बहुत हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है अरे आपकी। सर नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। काफी ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है सर, सच्चाई है ये इस बात। सर सच में नहीं आ रही है। अरे सर हमारी तरफ वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। सच में सर हो रही है। ओके यार आज में भी नेटवर्क इशू होगा मेरे यहाँ, ठीक है। सर हम क्यों झूठ बोलेंगे, सर हो रही है। क्लास एंड करवाने के लिए। ठीक है अच्छा ये जब अब ठीक है। हाँ सर। सर पता नहीं कब तक ठीक रहेगी। सुनो, क्लास में कोई नहीं बोलेगा, अगर वॉइस ब्रेक होगा तो क्लास में साइमा आप बता देना, ठीक है। एक बच्चा बोल देगा मैं समझ जाऊंगा, सबकी बोलने की जरूरत नहीं है, साइमा आप बता देना, ओके। चलो तो ये देखो ये Zn2 प्लस याद रखना, ये जाता है अल्टरनेट वर्ड में। एक नया टर्म आया अल्टरनेट वर्ड। Zn2 प्लस कहा जाएगा अल्टरनेट वर्ड में। अब तुम कहोगे सर ये अल्टरनेट वर्ड में क्यों जा रहा है, देखो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड याद करना, टेट्राहेड्रल वर्ड। अब तुम सोचोगे सर ये अल्टरनेट वर्ड में क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है रैंक 4 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड की संख्या क्या हो जाती है, वो तो 8 हो जाएगी। रैंक 4 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चूंकि रैंक 4 है टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होगा तो लेकिन 8 होगा, लेकिन रैंक 4 है तो एक वर्ड को आपको छोड़ के रखना होगा, अभी तो 4 होगा ना। क्योंकि देखो ये ए बी टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये आपका ए बी टाइप है ना। अरे ये कौन सा टाइप है, ए बी टाइप है। तो ए बी टाइप में क्या होता है भैया, जो आपका ए होगा, ए का कंट्रीब्यूशन होगा वही बी का होगा। अगर ए का रैंक 4 है तो बी का भी 4 होगा।
तो यहाँ पे Zn2+ याद रखना कहाँ जाता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में। टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है, वो बॉडी के डायगोनल पे होता है। डायगोनल कितना, 4 डायगोनल, 4 डायगोनल, एक डायगोनल पे 2 वाइड होते हैं, लेकिन हम एक वाइड को छोड़ के, एक वाइड को छोड़ के दूसरे में Zn2+ को डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नोट करना। सर एक बार बना कर दिखा दो। ड्राइंग बनाया हुआ है, ऊपर बनाया हुआ है, देख लो। चलो पहले ड्राइंग ही देख लो। देखो यहाँ पे पता नहीं, वो बहुत क्लियर ड्राइंग नहीं है, बहुत क्लियर ड्राइंग नहीं है। अरे एक छोड़ के दिखाया रहा है शायद, यहाँ पे एक डॉट है, देखो ये, अच्छा ये डॉट दिखा रहा है Zn2+ को। तो ये Zn2+ देखो, ये बॉडी डायगोनल हुआ कि नहीं, ये बॉडी डायगोनल है। अब तुम देखो ये बॉडी डायगोनल है ना, तो इसमें क्या होगा, एक डायगोनल पे क्या होगा, एक डायगोनल पे 2 वाइड होते हैं ना। यस सर। एक वाइड में ये जाएगा, एक वाइड में ये Zn2+ जाएगा, रहेगा, और दूसरे वाइड में नहीं रहेगा, ठीक है। अरे ये बॉडी डायगोनल के एक वाइड में रहेगा, दूसरे में, यहाँ पे समझना, इधर देखना, ये तुम्हारा देखो ये लाइन है ना, ये आपका बॉडी डायगोनल है। देखो ना पीछे वाला, ये घर का पीछे वाला है ना, घर के पीछे वाला है, देख रहे हो लास्ट में। और ये देखो फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला है। तो बताओ इस लाइन पे एक ही डॉट व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट एक ही दिख रहा है ना। हाँ सर। तो एक दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक ही वाइड में ये Zn2+ है, और दूसरा दिख रहा है, दूसरा कहीं नहीं है। इसका मतलब हर एक बॉडी डायगोनल पे एक Zn2+ है, हर एक बॉडी डायगोनल के वाइड में एक क्या है, Zn2+ है। और सारे सल्फर कहाँ है, सारे के सल्फर ये कॉर्नर पे है, और कहाँ है, ये फेस के सेंटर पे है। अरे फेस के सेंटर देखो, H2- कहाँ है, यहाँ है, कॉर्नर पे है, देखो कॉर्नर पे, देखो सारे कॉर्नर पे हो गए, और फेस के सेंटर पे, देखो फेस के सेंटर पे हो गए, नहीं हो गया। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखिए सल्फर जो होगा वो कहाँ होगा, वो फेस के सेंटर पे होगा। Zn2+ कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, Zn2+ होगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है ना, एक टेट्राहेड्रल वाइड में होगा, दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ Z4 है, तो कोई तुमसे पूछे कि भैया सल्फर बताओ पर यूनिट सेल, H2- पर यूनिट सेल क्या होगा सर 4 4 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कोई 4 ही पूछे Zn2+ पर यूनिट सेल, 4 हो जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा। और कोई पूछे Zn क्या था, ZnCl2 था, ZnCl था ना, क्या था, ZnS था। कोई पूछे ZnS पर यूनिट सेल, तो 4 ये भी 4 हो गया, तो 4 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बताओगे, 6 क्या, सर कुछ अरे तो 4 होगा। 4 होगा। 4 होगा, सही बता रहे हो, 4 होगा, 4 होगा। अरे 4 क्यों हो गया, तो तुम ये खुद सोचो ना, पहले ये कॉर्नर, अगर मान लीजिए ये कॉर्नर है, तो वहां पे जब देखो, जब टेट्राहेड्रल वाइड नॉर्मल आ रहा था तो 8 हो रहा था, याद है। यस सर, अरे 8 नहीं हो रहा था नॉर्मल वाले केस में, यस सर 80 था। 8 हो रहा था। अरे कॉर्नर वाला यही ना था, ये वाला सर ऊपर भी 4 थे, नीचे भी 4 थे। हाँ ये 8 था, ठीक है। हाँ ऊपर भी 4, लेकिन यहाँ पे एक अल्टरनेट छोड़ के रख रहे हो, एक अल्टरनेट गायब है। या फिर तुम ऐसे यहाँ से फिगर से भी देख सकते हो, फिगर यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ये करेंगे, इसको उठाया जाए, इसी को उठाते हैं, तो इसके अगल बगल में तुमको चेक करना है कितने कितने क्या है, ए सल्फर है। तो एक तो तुम्हारे यहाँ इस डायगोनल पे होगा, और उसके अपोजिट वाले डायगोनल पे नहीं होगा, क्योंकि एक अल्टरनेट करके रखना है। यस सर। एक अल्टरनेट करके रखना है। अगर तुम ऐसे भी सोचते, अगर मान लो अगर अल्टरनेट नहीं रहता ना तो 8 रहता, चूंकि अल्टरनेट कर दो तो 4 हो जाएगा। तो याद रख लेना क्या, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 और 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4:4 होगा। तो देखो ZnS का एग्जांपल क्या होगा, 1:1। Zn2+ क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50% THV, 50% टेट्राहेड्रल वाइड, या फिर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। अरे अल्टरनेट पे ही रख रहे थे ना सर। हाँ ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड एक और बार बता दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी।
एक जो बॉडी डायगोनल होता है ना, उसमें 2 टेट्राहेड्रल वाइट होते हैं, एक में रखना है, एक में नहीं रखना है। क्यों एक में नहीं रखना है? क्योंकि इसका रैंक जो है ना वो 4 है। अगर तुम सब पे रखोगे तो टेट्राहेड्रल वाइट की संख्या 8 होती है। और ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंटली आता है। एक्सपेरिमेंटल चीज को हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको याद ही करना होगा। ठीक है जी सर। ओके सर। हो गया। और ये क्या होगा? सल्फर 2+ का आया था, तो ये एफसीसी पे रख रहे थे ना, एफसीसी या सीसीपी बोलो। इसका एग्जांपल देखो, ये हमने बोला था ना कि 4 होगा, अरे 4 पर यूनिट सेल होना था ना। यस सर। 4, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये एग्जांपल था, इसका एग्जांपल ये सब हो जाएंगे। अरे हो गया। तो ये इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो गया, ये थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ वाला, इससे भी आसान हो जाएगा। अब ये देखो, ये CF2 है। सर ZNS का डिस्टेंस। जेडन नहीं, वो काम की नहीं है, जो काम की रहेगी वही पढ़ेंगे, ओके सर। वो काम की नहीं है। ठीक है, वैसे दिमाग लगाना, तुम खुद सोच के देखना क्या होगा डिस्टेंस। अरे जितना बताया जा रहा है, वैल्यू। सुनो, जितना, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी मत, जितना बताया जा रहा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ओके सर। अरे देख लो स्लाइड में तो उतना कम चीज लिखा हुआ है, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में जाकर देखना, बहुत कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सर अब- एनसीईआरटी में तो ये यस सर, चैप्टर कम है। अरे ये टॉप नहीं, पुराने एनसीईआरटी की बात करें, नए की बात नहीं करें। यस सर। अब हमारा जो है अगला CAF2 है। अब बताओ ये AB2 टाइप है क्या? यस सर, AB2। AB2 है। अब बताओ ये AB2 टाइप है, ओके, तो इसका रेशियो 1:2 लिख दिया जाए क्या? 1:2। 1:2। ठीक है, और ये देखो ये फ्लोरीन है ना, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपको इसको ये फेमस है किस नाम से? फ्लोराइड की। इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यस सर। ये स्ट्रक्चर फ्लोराइड नाम से फेमस है। अगर फ्लोराइड आ जाए तो आप समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कटायन क्या होगा? कैल्शियम 2+, यस सर। कैल्शियम 2+ होगा। और ये कटायन कहाँ जाएगा? पैकिंग में कि कहाँ जाएगा बताओ? सर ये वॉइड में जाएगा। सर वॉइड में जाएगा। इसका साइज छोटा होगा। क्या? अच्छा ये बताओ, सर ये वॉइड कटायन में 2+ जाएगा। है। और सुनो यहाँ पे F- है ना, इधर समझा। फ्लोरीन जो होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली फ्लोरीन छोटा हो गया। अरे तुमको नहीं पता फ्लोरीन छोटा होता है, कैल्शियम बड़ा हो गया। यस सर। अरे फ्लोरीन बहुत छोटा गया, क्योंकि छोटा कौन है? फ्लोरीन, यानी कि चॉकलेट कौन है इस बार? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर चॉकलेट है तो फ्लोरीन को कहाँ भेजोगे? वॉइड में। तो कैल्शियम पैकिंग में जाएगा। क्या ये ये Yes. कहाँ जाएगा? सर वॉइड फिर और ये चूंकि कैल्शियम जाएगा कैल्शियम पैकिंग 2+ कहाँ जाएगा? पैकिंग। उस पे पैकिंग में। तो इसको ये ध्यान रखना, पहली बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हारा ये उलट गया। यस सर। कारण वही है कि देखो यहाँ पे चॉकलेट कौन हो गया? चॉकलेट फ्लोरीन बन गया। क्यों फ्लोरीन हो गया? फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा है, साइज की वजह से। साइज छोटा हो गया तो ये चॉकलेट बन गया। जैसे ही चॉकलेट बना तो इसको वायर में भेज देंगे। इसको कहाँ भेज देंगे भाई? और ये बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? BCC FCC कैसा होगा? सर एफसीसी। FCC। जब तक कुछ बोला ना जाए तो आप FCC लिखना। FCC। तो क्या होगा? FCC हो गया। तो बताओ FCC हो गया, और ये कैल्शियम 2+ गया पैकिंग में। तो पैकिंग में गया, तो बताओ ये FCC का ये जेड क्या हो जाएगा? इसका 4 हुआ ना? यस। अरे FCC है ना, FCC है तो 4 नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब बताओ ये चूंकि इसका जेड 4 है, तो ये फ्लोरीन का भी जेड कितना रहना चाहिए? सर इसका लेवल 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह AB2 टाइप है। देखो डबल होगा। डबल है, और यहाँ पे दिख नहीं रहा है कैल्शियम 1 तो फ्लोरीन 2 चाहिए। अब ये डबल चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? अगर ये 4 है तो ये 8 चाहिए कि नहीं? यस सर। और 8 वाइड कहाँ पे रहता है? मतलब 8 अगर जेड का वैल्यू कहाँ पे आएगा? टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में याद है ना, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल पे 2 वॉइड, तो 4 डायगोनल पे 8 वॉइड। तो यानी कि ये वॉइड कहाँ जाएगा? ये वॉइड जाएगा टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में। ओके सर। अल्टरनेट करे क्या? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल करे क्या? नो सर। पिछले वाले में अल्टरनेट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पे AB टाइप था, यानी कि जितना जेड अगर कैटायन का था उतना ही एनायन का भी होना चाहिए था।
लेकिन ये AB2 टाइप था, यानी कि इसमें अल्टरनेट नहीं करना है, यहाँ पे रेगुलर पैटर्न फॉलो, ठीक है। अरे बोलो। यस चलो अब यहाँ पे, अच्छा ये टेट्राहेड्रल वर्ड है तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से बता सकते हो, क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? सर 6 अरे टेट्राहेड्रल में 6 कैसे हो जाएगा? टेट्रा मतलब कितने कितने लड्डू से वर्ड बनता है? 4। F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यस F सर। माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। कैल्शियम 2 इसका कोऑर्डिनेशन बताओ। सर इसका भी 8। हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब Yes, किसी तरह की, सर यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर पलट गया, मतलब अलग अलग आ रहा है, ये कैसे हो गया? यस सर तो अभी चेक करो कैल्शियम 2 प्लस का भाई साहब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है अब स्ट्रक्चर है। तो भाई साहब ये स्ट्रक्चर है क्या है? चौथा। हाँ यहाँ पे तुमको शायद दिख जाए कुछ। यस सर ये ठीक है क्या है? सर, ये वाला स्ट्रक्चर अच्छा है सर, वो तो इतना डरावना है सर, देख के ही डर लग गया। तो देखना इधर देखना, यहाँ भी बताओ अगर हम ये किसको इसको इसको उठाएं, देखो अच्छा ये कौन, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये तो आसपास दिख रहा है ना, 1 2 3 और 4 हो गया ना? यस तो सर। ये तो एग्जैक्ट आसानी से दिख गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कॉर्नर वाला को समझते हैं, ये इसका 8 कैसे हो गया? तो देखो एक इधर गया है, ये कॉर्नर वाले के अगल बगल में तुम देखो कौन सा कॉर्नर उठाया, कैसा इसको उठाए देखो। कितनी देर तक और चलेगी क्लास? अच्छा यहाँ ऐसे समझो, ये कॉर्नर पे, तो कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 8 होता है कि नहीं? अरे एक कॉर्नर 8 से जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ है ना, और हर डायगोनल पे एक वार्ड है, हर डायगोनल पे एक वार्ड है ना, यानी कि 8 से, हाँ ऐसे समझ लो, एक कॉर्नर 8 क्यूब से जुड़ा हुआ है और हर क्यूब पे वार्ड है, और उसके पास में ये होगा ना, अगर मान लो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो इसके पास में ये गोला नहीं है? यस सर। यहाँ पे भी तो क्यूब होगा ना, तो उसके पास में भी ये गोला होगा, यहाँ भी क्यूब होगा, यहाँ होगा, पीछे 4 होगा, तो 4 4 8 नहीं हो गया? यस सर। सर फिर तो ये 16 हो जाएंगे ना सर, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 है ना? आदि ऊपर भी 4। अरे कॉर्नर का तुम याद रखना, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 क्यूब के साथ होता है, 8 क्यूब के साथ होता है। सर तो ओके, पूरे सर। मॉलिक्यूल का होगा। पूरे मॉलिक्यूल नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोल रहे हैं। अरे तो ये मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, हम लैटिस की बात करते हैं, ये तो लैटिस को हम एक यूनिट सेल पे जाके स्टडी कर रहे हैं, लैटिस के एक यूनिट सेल पे जा रहे हो स्टडी कर रहे हो। तो ध्यान रखना, क्या अल्टीमेटली आपको ध्यान ही रखना है, याद रखना कि भैया F माइनस का तो कोऑर्डिनेशन में 4 है, लेकिन कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सर 8 होगा। 8 क्यों होगा। 8 होगा? क्योंकि भैया ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे तो आसानी से 8 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा? बोलो भाई। यस सर, दूसरे कोऑर्डिनेट के 4 और चलो तो ये होगा। पैकिंग हो गया, ये फेस हो गया, एनायन और ये कौन सा सर टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल वाला। क्या? सर पर पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अब तुम बताओ जेड क्या है? यहाँ पे 4 है ना, तो अगर कोई पूछे कैल्शियम 2 प्लस पर यूनिट सेल बताओ, कोई तुमसे पूछे बताओ कितना हो रहा है? 4 होगा प्लस 4 पर यूनिट सेल ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ कैल्शियम पर यूनिट सेल 4 है, और ये फ्लोरीन जो है, अच्छा अगर कोई आपसे पूछे CaF2 पर यूनिट सेल, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये 4 होगा। ये भी 4 होगा। यस, ये भी 4 होगा। पता है क्यों 4 होगा? भले ये 8 आ गया, लेकिन एक कैल्शियम फ्लोराइड में ये 2 नहीं आ जा रहा है, यस एक कैल्शियम फ्लोराइड में 2 आ गया ना, तो भले वो 8 है, लेकिन एक CF2 2 को यूज कर ले रहा है ना, चूंकि वो 2 को यूज कर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। तो CF, अच्छा ये अगर कोई मान ले F माइनस पर यूनिट से पूछता, तो क्या बोलते हैं? सर F माइनस 8 हाँ यह 8 होता। एक यूनिट सेल में 8 फ्लोरीन है। क्यों 8 फ्लोरीन है? क्योंकि सारे फ्लोरीन कहाँ थे? टेट्राहेड्रल वार्ड में थे, और टेट्राहेड्रल वार्ड 8 होता है, तो क्या होगा? 8 नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। ये F2 का 4 क्यों हुआ? 4 इसलिए होगा क्योंकि देखो, अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कैल्शियम का 4 क्यों हुआ? यस सर। और ये समझ में आया इसका 8 क्यों हुआ?
यस सर। तो भैया इसमें देखो 2 फ्लोरीन यूज हो गया है, एक CF2 2 फ्लोरीन नहीं ले रहा है, तो 4 नहीं बोलोगे? अरे इसके वजह से 4, तो इसके वजह से भी तो 4 ही हुआ ना, क्योंकि 2 फ्लोरीन है ना वैशाली, यस सर समझ आ गया। इसके 4 आ गया। ठीक है, तो राधे राधे सर। राधे राधे भाई। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, ठीक है गुंजन भाई। चलो ये कर सकते हैं। अरे सुनो, CF2 जो है, अब इसको रिवाइज कर लो। CF2 क्या है? 1:2 है ना? 1:2 1:2 है। ठीक है, और ये बताओ कैल्शियम 2+ कहाँ जा रहा था? ये FCC पे जा रहा था ना, यस सर। और Yes, ये sir. F- टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जा रहा था ना। यस सर। और हमने पढ़ा था ना कि कंट्रीब्यूशन क्या था, कैल्शियम का 4 था और फ्लोरीन का 8 था। कैल्शियम का 4 था, फ्लोरीन का 8 था ना। और ये बताओ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था? 8। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है coordination नंबर। यस सर 8। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था? ये कॉर्नर पे था ना। कैल्शियम कहाँ था? कॉर्नर वगैरह पे था, तो 8 आ गया था। और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया था? वो टेट्राहेड्रल। फ्लोरीन का ये क्या है? फ्लोरीन का मैं लिख दे रहा हूँ, ये पे स्पष्ट नहीं है, नहीं दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं दिया हुआ, लिख देते हैं। फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? क्या होगा जल्दी बताओ। Sir, टेट्राहेड्रल 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा सर। 8 हो जाएगा। और हमने पढ़ा ना कि भाई इसका क्या होता है? 4 होगा ना, यस सर। ये 4 ये 8। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसके एग्जांपल है, एग्जांपल भी पूछ दिया है, कभी कभी एग्जांपल ही पूछ देते हैं। एग्जांपल लिखना, BaCl2 BF2 SrCl2 SrF2 CaCl2 CF2, ये सब हो गया। चलो ये हमारा हो गया। और जो इसको बोलते हैं कि इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं ना। यस Yes, sir. और Sir, कोऑर्डिनेशन ये बहुत यहाँ part पे है. लिखा हुआ है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 4 लिखा हुआ है। 8 किसका है? 8 किसका है भाई? इसका। और 4 किसका है? फ्लोरीन। और ये क्या है? FCC। देखो हमने पढ़ा ना कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? FCC टाइप होता है ना, FCC होता है। ये वहां पे भी बता रहे हैं, देख लेना भाई, फोटो अगर समझ में आ जाए तो देख लेना, बाद में ध्यान से देखना, वैसे समझ में आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा, टाइम होगा तो देखना। और ये आज का लास्ट है एंटी फ्लोराइड, और इसी के साथ क्लास खत्म है। तो 4 कंप्लीट किए, ये लास्ट है हमारा। देखो वो फ्लोराइड था, ये एंटी फ्लोराइड है, और ये 2 मिनट में खत्म हो, ये 2 मिनट में खत्म हो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं। अरे इसमें कुछ मैगी भी बना रहे हो क्या? क्या? मैगी बना रहे हो क्या सर? 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ मैगी बन रहा है भाई, लेकिन तुम्हारा सर नूडल्स बनती नहीं बनानी है 2 मिनट में मैगी। नहीं बनती है ना। सर वैसे ही आपने कहा था सुनो, हाँ, जैसे जल्दी ही होता है। जैसे मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, वैसे ये टॉपिक भी 2 मिनट में नहीं बनेगा। सर मतलब झूठ बोल रहे थे। वो तो धोखा होता है, जैसे मैगी वाले करते हैं। सर, चलो ये यार, बहुत- सर आप 2 मिनट के बाद जल्दी से हो जाएगा। अरे हो जाएगा, शांत रहो गुंजन, शांत। Na2O टाइप। अब बताओ Na2O टाइप को हम क्या बोलेंगे? A to B बोल दिया जाए क्या? सर A to B। यानी कि इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा क्या? 2:1। यस 2:1। सर अच्छा ये बताओ कटायन क्या है? यहाँ पे Na+ है, यस और सर। एनायन क्या है? O-2। अब बताओ क्या ये कटायन बहुत बड़ा है क्या? कटायन तो बहुत नहीं बड़ा सर। है, सोडियम है ना, और आनायन बहुत छोटा भी नहीं, मतलब ये इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो बताओ Yes, किसको वाइड में डाला जाए, किसको पैकिंग किया जाए? O-2 सर O-2 को पैकिंग करेंगे, Na+ को वॉइड में डालेंगे। O- को पैकिंग करोगे और इसको क्या करोगे? वाइड बनाएंगे। यानी कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा था वही चलेगा, जो जनरल ट्रेंड था वही चलेगा ना। अब बताओ Yes, इसका sir. बताओ FCC की BCC? FCC होगा, ठीक है, FCC होगा। चलो Na+ गया वाइड में, O- गया पैकिंग में। सर ये O2- होगा ना? अरे O2- लिखो, O-2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लिखो। सर अब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और परसेंटेज 74। अरे रुको, अच्छा तुम्हारा पढ़ाई हो चुका है गुंजन? पढ़ लियो? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 22 का। सर रुक करीब जाओ, है। अरे रुक जाओ, पैकिंग पहले बताओ ना, जो पूछ रहे हो वो बता नहीं रहे हो, आलतू फालतू की चीज बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ जेड क्या होगा? जेड क्या होगा भाई? सर तो इसका 4 ही होगा। हाँ तो 4 होगा, तो ये 4 होगा। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा एग्जाम में ऐसे करते हो क्या? पूछे कुछ और क्वेश्चन, आंसर कुछ और टिक कर देते आ जाओ और बोलना कि Yes, sir. सिलेक्शन हो गया।
निगेटिव है। एक्स्ट्रा लिख के आया। जीरो आएंगे तो ऐसा करने से अंडा मिलेगा। हाँ, अंडा मिलेगा तो क्या? बढ़ा हाँ। दीजिए, खाना भी खाना। जो पूछा जा रहा है वो बताओ। इसका Z4 हुआ ना? यस यस Z4 हुआ यस सर। तो बताओ इसका Z कितना रखा जाए? सर इसका 8 भी 4 8 सर नहीं 8 सर, होगा। इसका Z हमें 8 चाहिए ना? क्यों 8 चाहिए? क्योंकि देखो क्योंकि एक है। Na2 डबल है। डबल डबल है, होना चाहिए। सोडियम क्या है? डबल। तो Na क्या Yes, होगा? sir. डबल। अब बताओ 8 Z8 का और इसको वॉइड में रखना है, कौन सा ऐसा वॉइड है जहाँ पे Z8 पॉसिबल है? टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल डबल ही होता टेट्राहेड्रल है। है। कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल वार्ड में जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? टेट्राहेड्रल वार्ड। और ये पैकिंग में जा रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ जाएगा? कॉर्नर में जाएगा और कहाँ जाएगा? फेस के सेंटर में जाएगा। फेस के सेंटर फेस में। के फेस के सेंटर में जाएगा। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ बना हुआ है, देखो Na2 का यहाँ बना हुआ है, देखो Na क्या दिया है? ये रहा Na प्लस को ब्लैंक से दिखा हुआ है, वो देखो Na प्लस ब्लैंक से दिखा रहा है, यानी कि Na प्लस क्या है? चॉकलेट। ये कहाँ जाएगा? वाइड पे। और वाइड कौन सा वाइड? ये बॉडी के डायगोनल के वाइड पे, यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड में। अब देखो ये टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल, टेट्रा 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 टेट्राहेड्रल वाइड। 8 हो गया। सर Yes, अरे, अब चूंकि ये टेट्राहेड्रल वाइड है तो ऑब्वियस सी बात है Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? sir 8. 8। टेट्राहेड्रल में बोला। कैसे हो गया भाई? सर 4 होगा ना? 4 होगा सर, 4 सॉरी 4 होगा गलत गलत। 4 होगा। हाँ गलत गलत बताते हैं बच्चे, कुछ पढ़ते सर। वो मेरा बाई चांस ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी तो मैं करेक्ट ही बता रही थी ना। सर भेड़ चाल में चलते हैं सब। तो क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन अब 4 होगा। अच्छा ये और -2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 8 होगा इसका। 8 होगा क्या? 8 होगा। 4 -2 8 होगा। हाँ 8 होगा। क्यों? क्योंकि सेम वही लॉजिक लगाओ, ये कॉर्नर में है ना, यस सर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 यस सर। 8 हो जाएगा। तो बताओ भाई समझ में आया? देखो ये जो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हमने कि कटायन कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ कटायन कहाँ जाएगा? पर यूनिट सेल वाला रह गया। अरे रुक जाओ, कटायन कहाँ जाएगा? साइन जाएगा हमारा Na प्लस। कटायन कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड और कटायन जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड में। और एनायन कहाँ जाएगा? FCC या कॉर्नर पैकिंग में FCC और कॉर्नर में। ठीक है। अच्छा ये पर यूनिट सेल भी तो हम लोगों को देखना है ना, किसका पर यूनिट सेल क्या है? सर वही तो बोल रही थी। हाँ वही बोल रहे थे, तो सही बोल रहे थे। तो बताओ अगर पर यूनिट सेल अगर आप निकालोगे तो बताओ, अपने सोच के बताओ क्या होगा? सर 4 होगा। 4 होगा। 4 होगा ना? 4 होगा, सही बोल रहे हो। यस सर। अगर मान लो कौन था ये सर Na2O4 Na प्लस, अगर Na प्लस का कोई पूछे Na प्लस का क्या होगा पर यूनिट सेल? 8 8 होगा। तो तुम तो 4 बोल रहे हो। सर वो तो बोल रहे हैं सर सब लोग। Na प्लस का क्या होगा? 8 होगा। अच्छा Na प्लस का 8 होगा तो ऑक्सीजन का बताओ? सर 4। अरे ये पर यूनिट सेल कैसे बता रहा है? ये रैंक ही बता दे रहा है, वो रैंक बता दे रहा है उसका पर यूनिट सेल। वो जो Z है वही हो जाएगा ना पर वही हो जाएगा। तो ये यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल हमेशा डबल होता है। Na2O का क्या हो जाएगा फिर? सर 4 होगा। 4 होगा। क्यों 4 हुआ? क्योंकि देखो एक Na2 देखो इसका भले ये 8 है लेकिन यहाँ पे 2 हैंड से ना मल्टीप्लाई। यस हाँ तो देखो अगर ये 2 है तो ये 2 दूनी और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूना 8 नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो अगर Na2 पूछेगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा ना? तो बस यही था। एक बार अभी यहाँ स्लाइड देख लो और क्लास को ओवर करो। देखो CCP क्या था? देखो ये CCP था ना? यस सर। यस सर। Na प्लस कहाँ जाता? टेट्राहेड्रल वाइड में जाना था ना? यस वो सर। -2 कहाँ जाता? ये CCP पे जाना था ना? यस सर। और Na का क्या था? 8 था ना? यस सर। ऑक्सीजन का Yes, 4 था sir. ना? अरे और तो O का और फिर हम इसको क्या कर रहे थे भाई? ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या था? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, चूंकि Na प्लस कहाँ जा रहा था? Na प्लस कहाँ जा रहा था? डायगोनल पे। डायगोनल कहाँ जा रहा था? टेट्राहेड्रल वाइड में। अरे वाइड में जाता है THB में जाता। THB मतलब होता है टेट्राहेड्रल वाइड। चूंकि टेट्राहेड्रल वाइड जा रहा था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो गया? इसका 4 हो गया था। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया था? 8 हो गया था।
सर Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया था। अब बताओ यही यहाँ पे लिखा हुआ है 8 4 ओवरऑल 4 Na2O पर यूनिट सेल हो गया। यस सर। और फिर ये इसके एग्जांपल हो गए। एग्जांपल देख लेना, Na2O होता है, Li2O, Li2S। अरे देखो सबके सब AB2 टाइप नहीं है, देखो ना एग्जांपल में, देखो पहला वाला 2 है, A2B सब है, सबके सब A2B है ना, पहला वाला 2 नहीं है। देखो ये भी क्या है, पहला वाला 2 है, सेकंड वाला 1 है, तो A2B। तो एग्जांपल तो A2B टाइप हो गया, A2B। और कटायन टू एनायन रेशियो यानी कि 2:1। 2:1 क्यों कर रहा है कटायन टू एनायन? देखो ये जो है कटायन क्या था, Na2O में देखो कटायन 2 है ना, कटायन की संख्या 2 है, यही ना है 2। इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो 2Na+ और फिर क्या बनेगी O-। कटायन इज टू एनायन क्या हो रहा है 2:1। अरे आज की क्लास में एक चीज तुम नोटिस कियोगे कि ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रख रहे हैं हम। यस देखो, सर। अगर ऑक्सीजन रखे हो तो 2Na रखे हो, यानी कि ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रख रहे हैं ना। जैसे NaCl में एक Na था तो एक Cl था, हम Z की हम रैंक क्यों मिला रहे थे, ताकि वो न्यूट्रल रहे। हमारा लैटिस न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल रहता है तो स्टेबल रहता है। और नेक्स्ट क्लास जो संडे की एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम यही देखेंगे कि न्यूट्रल सर वो क्लास 7:45 से या 7:30 से? 7:30 से और 45 मिनट की होगी। ठीक है सर। नहीं होगा क्या सर कल तब 45 मिनट की 1.5 आवर की हो जाए। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हाफ एन आवर की हो जाएगी। अरे वो तो बढ़ खींची जाएगा। जाती है। सुनो पहले रुको, रिकॉर्डिंग अभी ऑन है ना, टॉपिक खत्म नहीं हो तो टाइम बढ़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी ऑन है, पहले ये सुनो। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो? नहीं सर आ गया अच्छे से। अल्टीमेटली सब आपको याद ही करना है। मैंने कुछ ट्रिक बताया चॉकलेट जिससे आपको थोड़ा ध्यान है, अल्टीमेटली आपको याद रखनी है। आप सबको ये अगर नोट्स बना लेना, एक अच्छा नोट्स, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बता लिए। हाँ इससे बाहर क्वेश्चन, जितने पॉइंट बताए गए ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसको आप अच्छे नोट्स बना लेना, ठीक है। और आसान टॉपिक है, एक बार रिवाइज करना, दिक्कत होगा तो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखना। रही बात एक्स्ट्रा क्लास की, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये देख ही लो क्या पढ़ने वाले, एक्चुअली स्लाइड वाइज सब है, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। FCC के बाद का डिफेक्ट की मतलब कैसे डिफेक्ट हो जाए। जैसे अभी देखो सब न्यूट्रल हो रहा था ना, तो जैसे ये साइमा बोल रही थी ना कि सर फ्रैंक ये शॉर्ट की डिफेक्ट और ये डिफेक्ट वो डिफेक्ट, सारे डिफेक्ट उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ ये चैप्टर उस दिन हम कंप्लीट कर देंगे। और रही बात क्लास, तो हमारी ये जहां तक मेरा ये है 45 मिनट का लेक्चर है, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, उससे पहले हो गया तो क्लास उससे पहले खत्म हो जाएगी, अगर उससे बाद में हुआ तो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब मतलब रिकॉर्डिंग